बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सिंध असेंबली में होने वाली हंगामाराई का। सिंध असेंबली में अपोजिशन रुकन नुसरत सहार अब्बासी एक बार फिर हुकूमती रुकन तैमूर टालपुर के नामुनासिब जुमले पर मुश्तइल हो गई। तैमूर टालपुर ने नुसरत अब्बासी से सवाल किया कि आपको कौन सा फेवर चाहिए, आपके शौहर को तो नौकरी भी पीपल्स पार्टी के दौर में मिली थी। तैमूर टालपुर के इस जुमले पर नुसरत सहार अब्बासी ने ऐवान में इंतहाई सख्त रद्द अमल का इजहार किया। असेंबली से बाहर गुफ्तगू में कहा कि तैमूर टालपुर ने एक बार फिर बदतमीजी की। तैमूर टालपुर ने उन्हें स्टूपिड कहा। बिलावल जरदारी बताएं कि सिंध की बेटियों के साथ असेंबली में क्या हो रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए ऑपोजिशन रुकन नुसरत सहार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नुसरत साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हुआ क्या था जिस पर आप गुस्से में आ गई। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौक़िफ़ लिया। देखिए जी, ये पहली बार तो नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि पहली बार इस असेंबली में इस तरह का माहौल किया या इस तरह के जुमले कहे गए खवातीन को। लास्ट टाइम आपको पता था, लास्ट टेन्योर में इसी तरह मिसबिहेव किया गया। इनके इमदाद पिताफी ने, इसी तैमूर टालपुर ने और वो मुमताज जखरानी, जिसके लिए मुझे मजबूरन जूता भी निकालना पड़ा। ये इस तरह का माहौल जानबूझकर क्रिएट करते हैं। खवातीन की जो इज्जत करनी चाहिए, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। इनको तो इनकी तो तरबियत में होना चाहिए कि खवातीन की इज्जत करनी है, एहतराम करना है। आज भी मैं फ्लोर पे थी, मिनिस्टर एनर्जी मुझे रिप्लाई कर रहा था। हम वो जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, वो मेरा राइट होता है कि जो भी मेंबर हो वो पूछे, और मिनिस्टर का काम है दे। अगर मिनिस्टर सही जवाब नहीं दे रहा है तो जो मेंबर है वो कहेगा कि सर मैंने आपसे पूछा है, ये सवाल आप जवाब दे रहे हैं। वो तो लाजमी है, उस पे हमारी बहस चल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा, बल्कि वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है असेंबली की, कि हमेशा तैमूर टालपुर की कोशिश होती है कि किसी तरह भी अब्यूज लैंग्वेज करे, कुछ छेड़छाड़ करे, वो अपनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। हमें वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सईद गनी साहब, शिकायत दुरुस्त लग रही है आपको नुसरत सहार अब्बासी की किसी खातून रुकन से ऐसी गुफ्तगू नामुनासिब है? देखिए, असेंबली में खातून हो या मर्द हो, किसी को भी किसी के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा हमें करना चाहिए। बदकिस्मती से ये वाक़यात अक्सर औकात ऐसे हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी मेंबर की तरफ से कोई ऐसी बात आ जाती है। अच्छा, आज भी जब ये वाक़या हुआ, इत्तेफाक से मैं असेंबली में नहीं था, मैं थोड़ा सा बाहर अपने चैम्बर में भी काम कर रहा था, लेकिन जब ये शोर हुआ तो फिर मैं वापस आया और नुसरत साहिबा वहाँ काफ़ी गुस्से में थी और मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जगह पे जाएं और इस मसले को हल करना चाहते हैं, और उन्होंने मेहरबानी की कि मेरे कहने पे ये अपने सीट की तरफ चली भी गई। लेकिन वहाँ से भी फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे शायद बात और फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने साथी जो थे उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ। तो उसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि जो शायद ज्यादती हो गई कि अगर तैमूर टालपुर ने कुछ कहा था तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि स्पीकर साहब को उससे आगाह करती और स्पीकर साहब उस पर कोई बात करते, तो बजाय इसके इन्होंने ये कह दिया कि जी बकवास बंद करें, इस तरह की कोई बातें की जिससे वो उसके बाद शायद। यानी आप कह रहे हैं कि इंस्टेंट रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था नुसरत साहिबा को, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा शदीद हो गया था। मैं ठीक है, इस पे हम नुसरत साहिबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से माजी में भी वाक़यात का शिकार रही है, ख़वातीन अरकान पर नाज़ेबा जुमले कसने का। एक साहब को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी, माफ़ी का कोई इरादा है, कोई ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ आप तय करने जा रहे हैं? देखें, जो मैंने पता किया था, चूंकि जैसे मैंने बताया कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, जो मुझे बताया गया कि एक सवाल किया था मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा ने इम्तियाज शेख साहब जो मिनिस्टर एनर्जी के, उनसे, और उस दौरान में शायद कोई नोकझोंक हुई मिनिस्टर साहब के साथ, तो उन्होंने शायद ये कहा कि जी हम फेवर करते हैं, दोस्तों को बताइए कोई बात हो। तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि नहीं, हमें कोई फेवर की जरूरत नहीं, लेकिन हक था वो बात ये कर सकती थी। तो उस पर शायद तैमूर ने ये कहा कि जी वो फेवर में तो पहले ही तो आपके हस्बैंड को नौकरी कोई मिली है, लेकिन स्टूपिड कहा गया, ये इल्जाम लगाया गया है। नुसरत साहिबा, आप बताएंगे? देखिए जी, मैं हेलो जी नुसरत साहिबा, आपकी आवाज। देखिए जी सईद भाई, देखें, इस वक्त मैं उस वक्त इनका एहतराम किया और इन्होंने मुझे ये कहकर वापस अपनी सीट पर भेजा कि मैं देखता हूँ, मैंने इनसे कहा
कि उसने मुझे इस तरह का कहा है कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं बात करता हूँ जाओ, और मैंने कहा उसको कहें कि माफी मांगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बात करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जगह पे गई। ठीक है, नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ हुकूमती रुकन तैमूर टालपुर हमें ज्वाइन किया है। तैमूर टालपुर साहब, आज जो हुआ आपको उस पर अफसोस है, पशेमानी है? देखिए जब ये बाहर सईद गनी साहब, तैमूर टालपुर साहब का मौक़िफ़ दे रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो आज असेंबली में पेश हुआ, और इतना जज्बात और इतना गुस्सा और लड़ने का स्टाइल असेंबली के फ्लोर पर ये ज़ेब नहीं देता है। हाँ, मैंने बिल्कुल जो बात की थी मैं फिर से दोहराता हूँ, वो माइक पे भी सुन सकते हैं आप। जब मैंने कहा कि मैं आपसे कोई फेवर अल्लाह ना करे कभी लूँ, तो हमने कहा था फेवर तो आप ले चुकी हैं क्योंकि आपके हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और वह गवर्नमेंट कायम अली शाह साहब ने, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने उनके हस्बैंड को दी थी। जिस बात पे उन्होंने कहा कि बकवास बंद करो, उसके बाद वो लेकिन तैमूर टालपुर साहब जब वजीर साहब जवाब दे रहे थे तो आपका यूं इस तरह जुमले कसना बनता था? पहले ये बताइए। वो उस वक्त से इशारे करके और कमेंट पास कर चुकी थी कि ये स्टूपिड लोग बैठे हुए साइड पर, इनको चुप कर। हालांकि मैं इनसे बात नहीं कर रहा था, तो इन्होंने ये गलत एक रवायत डाली, और उसके बाद आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं और यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। बात करने दे मेरा मौका। अच्छा, तैमूर साहब को मौका ले लें, फिर आप मेरा बात तो क्लियर कर दें। नुसरत साहब 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं बात तो क्लियर कर लूँ नुसरत साहिबा, मैं बात क्लियर कर लूँ। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। जी ठीक है नुसरत साहिबा, तैमूर टालपुर साहब को बोलने दें। हाँ जी, उसके बाद जिस चेयरमैन ने कहा बकवास बंद करें, उन्होंने आके लानते दी मेंबर्स को बैठे हुए, या आप सब पे लानते हैं उनने। उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल किए बैठे हुए एमपीएस के ऊपर, वो मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है मेरे माँ बाप की तरफ से कि मैं इस वजह पे ठीक है अब तैमूर साहब आपका पॉइंट हुआ गया। नुसरत अब्बासी साहिबा, दो शिकायतें आपके हवाले से हैं, बकवास बंद करो भी कोई खासा पार्लिमानी जुमला नहीं है, तो आप समझती हैं कि ये आपको भी नहीं इतना शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए था? और तैमूर टालपुर के अल्फाज ही बताइएगा। किसी भी मेंबर को असेंबली में इस तरह के जुमले, और मेरी तैमूर की कोशिश होती है इसका, इनसे पूछे इनका क्या काम था वहाँ बैठकर इस तरह की जुमले बात करना। चाहिए कि ये माफी मांगे पूरे हाउस से। आपको पता है सेंसर मौका दीजिए, और वो मुझे बीच में ना बोल रहे थे, तो इनको इस तरीके जुमले कहना, स्टूपिड, मैं स्टूपिड हूँ तो क्या अपनी माँ बहन को भी ये स्टूपिड कहते हैं? स्टूपिड कहना कोई बहुत लफ्ज है? पूछे इनसे स्टूपिड किसको कहते हैं? जबान देखो इसकी। ठीक है टालपुर साहब, आपको स्टूपिड नहीं कहना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब मौका है, मुनासिब फोरम है, आप माजरत कर लें। नुसरत साहिबा आप भी दरगुजर करें। और मैंने स्टूपिड कहा ही नहीं था, दरगुजर नहीं करूंगी, सवाल मैंने स्टूपिड बिल्कुल नहीं कहा था। मेरे मुंह से जरूर निकला था कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड। ये पहली दफा नहीं हुआ, इनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है मेरे पास, मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स। नुसरत साहिबा उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने ये जरूर कहा था कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन आपको स्टूपिड नहीं कहा था। और ये कोई तरीका नहीं, और इनका कोई काम नहीं था वहाँ बैठकर इस तरह की। ठीक है नुसरत साहिबा, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने ये जरूर कहा था कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, आपको स्टूपिड नहीं कहा था। जो अंदाज और इस तरह का जो तरीका कार है ना, इस चीज से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफी मांगेंगे तो इनकी क़यादत की तरफ सवाल है। तैमूर साहब अच्छा मौका है, खातून रुकने असेंबली हैं, सिंध की बेटी हैं, अगर आप माजरत कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जरूर ये करता, पर मसला ये है कि पूरे हाउस ने आज एक सेंसर मोशन मूव किया है जॉइंटली, और उस सेंसर मोशन में इनको कहा गया है कि ये आगे बात तो करने साहब बोलने दें, बात तो करने दें मोहतरमा। सारी सिंध पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पहले भी देखा है, अब भी देखा है और देखते रहेंगे। आप लोगों का जो एटीट्यूड है असेंबली में, असेंबली से बाहर, इस चीज से मेरे ख्याल में आप किसी को दो राय नहीं है कि ये आप लोगों का तरीकाकार है, जो आप लोग अपनी क़यादत को नहीं देखते, अपनी क़यादत की उस लीडरशिप को नहीं देखते जिसने मौका लेके देना, तो फिर बात भी असेंबली भी ऐसी करती है, इज्जत दी। लेकिन इसी असेंबली में खड़े होकर जिस तरह के जुमले और जिस तरह की अब्यूज बिलावल जरदारी की तरफ मेरा सवाल है इस वक्त। ठीक है, वो आपने सवाल उठाया, बिलावल साहब से आपने सवाल किया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे सवाल किया है, आपने अपना हक गुफ्तगू का इस्तेमाल किया। हम तैमूर टालपुर साहब को एक और मौका देंगे कि हो सकता है कि उनकी जानिब से सख्त अल्फाज ना कहे गए हों, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए तैमूर साहब आप समझते हैं कि बात को रफा दफा करने के लिए माजरत कर लेने में हाजिर है। साइलेंट तो कराए तो स्पीकर साहब के पेन की नहीं होती। अब आप बोलेंगे प्लीज। थैंक यू। ये बात यह है कि पहली बात तो जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं आपको रिकॉर्ड पर थोड़ी देर में असेंबली स्टाफ से लिख के दे दूंगा, अगर अभी तक असेंबली खोली है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा था कि इनको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दी है, उनको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दी थी इनके बेहद स्टार पे। दूसरी बात मैंने कहा था कि इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन।
अगर आप स्टूपिड क्वेश्चन पे नाराज होते हैं तो आप हो सकते हैं मैं उसकी आप मुझे बात करने दें मोहतरमा, आप यहाँ पर बैठकर चैनल पर कितना भी डिफेंड फिर वही बात है। अब ये कोई पढ़ा लिखा आदमी तरह करेगा, आपने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, बात करेगा यार। आई वांट टू फिनिश माय स्टेटमेंट। मेरे खिलाफ कितने भी मोशन करें, आप इनको चुप तो कराना ही। देखिए यही तो बात है, असल में भी इस तरह से होता है। अच्छा नुसरत साहिबा, शायद वो माजरत कर ले, मौका तो दें आप उन्हें। निकालें, किसी को खत्म मौका ही नहीं दे रही बात। नुसरत साहिबा मौका दें, वो अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, माजरत कर लेते हैं आप और वो एक ही असेंबली के रुकन हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं। जी तालपुर साहब की जाती है जो इनके खिलाफ कोई एहतजाज होता है। ये देखिए ये चलिए आप बोलिए इस तरह से कोई बात करता जाए, अगर आप किसी को बारी देते हैं फिर आप अपनी बारी लेते हैं, इस तरह थोड़ी क्या बोलते हैं। कोई पढ़ा लिखा तरीका थोड़ी है। बीच का तरीका मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। और अगर आपने मुझे लिया है, नुसरत साहिबा वो माजरत करना चाहते हैं, मौका तो दें। आपने ये नहीं बताया था कि आपने तैमूर को भी लाइन पे लिया है। नुसरत साहिबा वो माजरत करना चाहते हैं ना, मौका दें प्लीज। जियो पे इस शख्स के सामने आने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हूं। नुसरत साहिबा वो माजरत करना चाहते हो ना, मौका दें कि वो अपना मौक़िफ़ दें, माजरत भी करेंगे इंशाल्लाह। तालपुर साहब ना मुझे अब असेंबली में इनकी माजरत की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि उसने इस तरह का बिहेवियर किया। इनको जरा होल्ड पे कर दीजिए, म्यूट कर दें इनका जरा 1 मिनट के लिए। म्यूट कर दें, मैं बात करूंगा। है जो इन्होंने पहले दफा भी मेरे साथ इनको जरा म्यूट कर दें मोहतरमा को, तो मैं जरा बात कर लूं। इमदाद पितासी ने और मुमताज जफरानी ने, ये एक शख्स नहीं है, ये पूरा इनका ठीक है। ये आप माजी की बात करें, आज की बात कर लेते हैं। आज वो माजरत करना चाह रहे हैं ना, मौका दें। तैमूर तालपुर साहब को मौका दें प्लीज। तालपुर साहब थैंक यू जी। तो मैंने आपको वही बात कर रहा था कि आई डिड से कि इट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड आई एग्री टू इट, और मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग लाके अभी लेकिन तालपुर साहब एक तो गलती आपकी थी कि अगर वो चेयर को मुखातिब कर रही हैं और वो वजीर साहब से जवाब ले रही हैं, वजीर साहब खड़े हैं जवाब दे रहे हैं, तो बीच में जुमलेबाजी जो कि ऐवान में होती है, इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन कहना आपने समझते कि ज्यादती कर दी आपने? जी, अगर स्टूपिड क्वेश्चन तक बात है तो मैं अपनी गलती मान सकता हूँ, पर जो इल्जामिया लगा रही है गलत है। और अब तो पूरी असेंबली ने एक सेंसर मोशन प्रूफ किया है, पास किया है कि इनको हाउस से माफी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये हाउस से माफी मांगेगी क्योंकि सब लोग बहुत नाराज हैं। क्योंकि जो तैमूर साहब, हम आपसे वसील कल्बी का मुजाहिरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आपको अगर आप चेयर को मुखातिब करते या वजीर साहब के जवाब के बाद आप अपने पॉइंट देते तो मुनासिब रहता। आपको वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जो इन तक पहुंचे। दुरुस्त आप अगर सुनते ना जो अल्फाज उन्होंने आके मेंबर्स, मेल मेंबर हजरात को कहे हैं, कोई औरत मेरे ख्याल से घर में भी अच्छे अल्फाज यूज नहीं कर सकती जो उन्हें मेल हजरात को हमें आके कहे, पर हम तो फिर भी चुप हैं। हम तो सब्रुल तहम्मुल का एक मुजाहरा कर रहे हैं कि इतनी इनकी गलत बातों के बाद, इनकी इतनी बैड लैंग्वेज जो कि मेरे ख्याल से कोई औरतों को आती भी नहीं होगी शायद, उसके बावजूद हम चुप बैठे हैं। वरना हमें डिमांड करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। हाउस ने डिमांड किया है नुसरत शहर से कि वो माफी मांगे और अगली बार ऐसा ये हाउस में तय होगा। हम यहाँ पर आपसे कुछ तवक्को लगाए बैठे हैं कि आप एक वसील कल्बी का मुजाहिरा करेंगे, जो आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी पार्टी का इमेज टीवी पर देख रहे हैं। हम चाहते हैं उनके लिए आप कोई पॉजिटिव जेस्चर दें। जी, मेरा पॉजिटिव जेस्चर बिल्कुल यही है कि जिस तरह से मैंने वो कहा, जो लैंग्वेज उन्होंने हमारे लिए यूज किया ना, अगर आप अल्फाज सुनते तो शायद आप नुसरत सर को आज फोन भी ना करते। आपको पता चला किस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल हुए हाउस के फ्लोर के ऊपर। सर ठीक है, हमने आपको मौका दिया दोनों को कि अपने अपने मामलात जिस हद तक क्लियर किए जा सकते हैं वो क्लियर हो सकें। तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर सिंध असेंबली, बहुत शुक्रिया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.